अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, दो बड़ी नोटिस हम आपके सामने रखने वाले हैं। एक सीटेट की पब्लिक नोटिस को देखेंगे और एक दोस्तों देखिए, जी हाँ, शिक्षक भर्तियों को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी अब आपके सामने आ सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज। जी हाँ, 6 नंबर पॉइंट देखेंगे। देखिए, रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में दिनांक 8/6/2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतिकरण विषयक है। ये दोस्तों एक बड़ी खबर है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। एक और बात, प्राइमरी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ सकता है। और देखिए, जो लास्ट वैकेंसी हमारी उत्तर प्रदेश में आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, उसका कंपटीशन कितना था, कितने बीएड के छात्र थे, कितने डीएलएड के छात्र थे, चलिए उसकी संख्या हम यहाँ पर पहले देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले संख्या बल क्या रहेगा हमारा। देखिए यहाँ पर अब एक तरह से हम आपको बता दें, जो बीएड के छात्रों की संख्या थी इसको पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। अब आवेदन करने का मौका सिर्फ डीएलएड छात्रों को मिलेगा, उनके साथ शिक्षा मित्रों को मौका मिल सकता है और जो डीएलएड के समकक्ष है उनको भी मौका मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी थी अदर्स की, जिन बच्चों ने नौकरी पाई है। तो ये दोस्तों संख्या थी, इस हिसाब से मेरिट बनती है और बाद में नौकरी दी गई। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। सीटेट 7 जुलाई 2024 एडमिट कार्ड को लेकर के अपडेट है। और कुछ अपडेट हम यूपी टेट की भी देखेंगे कि 2024 इस साल के अंत में यूपी टेट का एग्जाम आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी सीटेट के लिए आवेदन नहीं किया था 7 जुलाई वाला एग्जाम, ठीक है, तो वो बच्चे यूपी टेट की तैयारी में अब लग सकते हैं। अगर कोई बड़ी भर्ती आएगी तो सिंपल सी बात है कि अदर स्टेट के भी छात्रों को मौका मिलेगा। जो बच्चे उत्तर प्रदेश के बाहर के छात्र हैं वो भी तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि जो भी जनरल कैटेगरी होगी उसमें आपको एक मौका दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिए 2024 बड़ी शिक्षक भर्ती का इंतजार होगा खत्म। ठीक है, काफी लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई है। अब देखिए चुनाव का जो रिजल्ट आपने दिया है ना, देखिए इसमें सबसे बड़ी जीत बच्चों की है जो पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए विपक्ष मजबूत होगा तो सिंपल सी बात है, आने वाले टाइम में आपको नौकरी देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, बैठकें होंगी। जो एक हमारा यूपी में कांस्टेबल पेपर वाला जो था, तो पेपर लीक के कारण रद्द हुआ था, तो वो भी पेपर जल्दी आपको देखने को मिलेगा। देखिए सीटेट जुलाई 2024 एग्जाम डेट ऑफिशियल नोटिस, परीक्षा शहर की जानकारी और प्रवेश पत्र जून के अंतिम सप्ताह में जारी हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी और जो अपडेट्स आएंगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है ना। तो ये पब्लिक नोटिस थी हमारी सीटेट को लेकर। तो नौकरी पाना आसान होगा या मुश्किल, चलिए अब इसको हम जरा देख के समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था दिसंबर 2018 में, पेपर हुआ था इसका जनवरी 2019 में। ठीक है, उस समय आवेदन करने वाले छात्रों की जो संख्या थी 4 लाख से ज्यादा थी। ठीक है, जो सम्मिलित हुए थे बच्चे 4 लाख से ज्यादा बच्चे थे और उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या 1,46,000 थी। एक बात याद रखिएगा, जो सुपर टेट का पेपर बच्चे देते हैं ना, वो काफी तेज होते हैं, क्योंकि बिना टेट पास किए आपको सुपर टेट का पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा सुपर टेट का पेपर देने पहुंचा है तो उसकी तैयारी काफी बेहतर है। तो आप सुपर टेट का रिजल्ट कभी भी यूपी टेट या सीटेट से कंपेयर मत करिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर एक बड़ी गलती करेंगे। और दोस्तों, जो ये बच्चे उत्तीर्ण हुए थे 1,46,060 बच्चे, इनकी जो पासिंग मार्क रखी गई थी 150 नंबर में, जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई थी 97 नंबर और आरक्षित वर्ग हमारा ओबीसी, एससी, एसटी, ये हमारा फिजिकल हैंडीकैप, इन बच्चों के लिए पासिंग नंबर था 90 नंबर 150 में से। एक और सवाल होगा कि सर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या थी। तो देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं था। ठीक है ना, इस कैटेगरी को बाद में लाया गया। अगर कोई अब नई भर्ती आएगी तो वहां पर आपको ईडब्ल्यूएस देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों बिहार में बीपीएससी के माध्यम से जो वैकेंसी चल रही है वहां पर हम ईडब्ल्यूएस देख रहे हैं। और जो हमारा टीआरई 3.0 का हमारा पेपर था, जो पेपर लीक के कारण रद्द हुआ था, ये पेपर भी हम जुलाई में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अंतिम रूप से तैयारी करिए, पूरी ताकत पूरी जान झोंक दीजिए कि एक बेहतर रिजल्ट आपका है। अब लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है ना, किसी भी प्रकार के दोस्तों लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए, डरना नहीं है, एक बेहतर रिजल्ट की हम उम्मीद करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर सारी कैटेगरी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया था, एक और बात, जब रिजल्ट आता है तो वहां पर एक चीज रखी जाती है, जनरल में कितने बच्चे पास में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ओबीसी में पास होने वाले छात्रों की संख्या
सबसे ज्यादा थी। 1,46,000 में से 84,868 बच्चे सिर्फ ओबीसी से थे। एससी में 24,000 से ज्यादा बच्चे थे। जनरल में आप देखिए संख्या बला आपको ज्यादा नहीं दिख रहा है यहाँ पर ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी इस वैकेंसी की। तो आने वाले टाइम में जब आपको भर्ती देखने को मिलेगी तो वहां पर भी आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। कितने पदों पर आ सकती है वैकेंसी? देखिए 51,112 पदों की बात हुई थी जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। ठीक है, और देखिए शिक्षक और छात्र का जो अनुपात समानुपात की बात होती है, हर बार कहा जाता है कि बराबर है। अब देखिएगा चुनाव का जो रिजल्ट है ना, उसके बाद डेफिनेटली एक वैकेंसी हम 2024 में देखेंगे। लेकिन अब आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से होनी चाहिए। अगर आप 7 जुलाई को सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, तो अगर अभी तक आपने कोचिंग ट्यूशन कुछ भी ज्वाइन नहीं किया, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो भैया आज ही किताब खरीद लीजिए। एक बात याद रखिए, कोचिंग पढ़कर कोई भी बच्चा बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। ठीक है, यूट्यूब पर लाखों वीडियोस बच्चे देखते हैं, उनका रिजल्ट आप देखते हैं। सीटेट का रिजल्ट आता है तो 100 में से 30 ही बच्चे पास हो पाते हैं, 30 से 40 मैक्सिमम। बाकी बच्चे पास क्यों नहीं होते? सभी बच्चे यूट्यूब देखते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए कहते हैं सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है ना, क्योंकि पेडागोजी का जो पोर्शन होता है वो यूट्यूब से आप पढ़ते जरूर है, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा नहीं। कुछ बच्चे दम रट्टा मारते हैं, तो जो बच्चे समझ कर पढ़ते हैं ना, वही एक अच्छा स्कोर कर पाते हैं। शिक्षक भर्ती का हमारा नियम क्या है, जरा उसको जरा समझ लेते हैं। अगर कोई भर्ती आती है शिक्षक भर्ती, तो उसका नियम और कानून क्या होगा। देखिए शिक्षक भर्ती का यूपी में जो अभी तक नियम था 69,000 भर्ती तक आपको बता दें, और उससे पहले 68,500 शिक्षक भर्ती, 2 भर्ती। इस वैकेंसी में पेपर में सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी टाइप के थे, और इस वैकेंसी में सारे क्वेश्चन अति लघुत्तरी टाइप के थे। ठीक है, इस भर्ती में 68,500 में काफी ज्यादा विवाद हुआ। 69,000 भर्ती में विवाद हुआ था कट ऑफ को लेकर या पासिंग मार्क को लेकर। पहले दोस्तों जो शिक्षक भर्ती की पासिंग मार्क रखी गई थी 68,500 में 60 और 67 नंबर के आसपास, 69,000 में इसको बढ़ाकर कर दिया गया था 90 और 97। इतना बड़ा अंतर देखने को मिला, इस वजह से बच्चे मामला लेकर कोर्ट में पहुंचे, और अंत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और बच्चे नौकरी पाते हैं। ठीक है ना, तो इन सब बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। लापरवाही कहीं पर भी किसी स्तर पर आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो कट ऑफ का मामला हो, पासिंग मार्क का हो, पढ़ाई का हो, और फाइनल मेरिट कैसे बनेगी। फाइनल मेरिट देखिए हर एक जिले के, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जाती है। कहीं पर आप देखेंगे जनरल में कम नंबर पर बच्चे नौकरी पा गए, कहीं पर ज्यादा बनी। याद रखिएगा 60% नंबर या 60 नंबर आपके सुपर टेट के रहते हैं। जो आपका यूपी टेट या सी टेट का एग्जाम होता है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, उससे कोई लेना देना नहीं। हाई स्कूल से आपके 10 नंबर लिए जाते हैं, 12वीं से आपके 10 नंबर रहते हैं, ग्रेजुएशन से आपके 10 नंबर रहते हैं, डीएलएड से, बीएड तो है नहीं तो वहाँ से 10 नंबर, टोटल आपका 40 नंबर, 60 नंबर सुपर टेट से। तो जो लास्ट टाइम थी, जो बच्चे भी 70 नंबर तक पहुंचे, सभी बच्चे आज नौकरी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 40 में से आप लोग कुछ नहीं तो 30 प्लस तो काफ़ी बच्चे चल रहे होंगे, 30 के आसपास, और 60 में से अगर आप 40% ले आते हैं, 40 नंबर, तो भाई आपकी नौकरी फिक्स है। ठीक है, तो सीटेट एडमिट कार्ड का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया। सुपर टेट भर्ती को नोटिफिकेशन आ सकता है, ये दोस्तों एक बड़ी बात है। ठीक है ना, तो देखते हैं कल क्या होता है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।